हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोग मुझे देख रहे हैं बहुत ही अलग अवतार में, बिकॉज आई हैव जस्ट वोकन अप, आई हैव टेकन अ शावर और आज मैं अपनी लाइफ का पहला ब्लॉग करने वाली हूँ। सैटरडेज आर यूजुअली माय शूट डेज, बिकॉज मंडे टू फ्राइडे आई एम अ वर्किंग प्रोफेशनल एंड सैटरडे संडेज व्हेन आई गेट द टाइम टू शूट एंड डू ऑल बिट ऑफ माई कॉन्टेंट क्रिएशन। तो आई विल टेक यू इन दैट जर्नी टुडे विद मी। और मेरे पास आज 2 शूट्स है करने के लिए। उसके बाद मुझे मजनू का टीला जो दिल्ली में है, वेरी फेमस तिब्बतन मार्केट, वहाँ पे जाना है फॉर सम चिल एंड फन। तो मैं वहाँ पे जाऊँगी। तो आई विल टेक यू गाइस ऑन द जर्नी, आई विल शो यू अराउंड एंड मैं जल्दी से अपना मेकअप और हेयर करके आ जाती हूँ। उसके बाद मैं आप लोगों को मिलती हूँ। राइट नाउ आप देख सकते हैं माई एक्ने सिचुएशन इज लाइक दिस। तो मैंने एक पूरी डिटेल्ड वीडियो बनाई ऑन हाउ आई क्योर्ड माई एक्ने विद इन 7 to 10 days। और इस साइड का तो बहुत ही सही हो गया है। इस साइड में बस अब थोड़े से स्पॉट्स बचे हुए हैं जो मैं बहुत जल्दी आई एम ट्राइंग टू गेट रिड ऑफ देम। तो अगर आपको वो जर्नी फॉलो करनी है, अगर आपको भी एक्ने हो रहा है या एक्ने रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, तो बहुत डिटेल में मैंने अपना प्रोसीजर बताया हुआ है। आई विल लिंक दैट वीडियो डाउन बिलो एंड मैं जल्दी से रेडी होकर आती हूँ। आई विल सी यू व्हेन आई गेट रेडी। Here I'm trying to style my hair with my Dyson Airwrap। उसके बाद मैंने शूट किया बेला वीटा के लिए। नेक्स्ट I'm trying some outfits for my next shoot। I was confused between this blue gown and the white long skirt, but eventually I selected an outfit जो कि मैं आपको वीडियो में दिखाऊंगी आगे। फिर मैंने शूट किया। मेट्रो लेके मैं पहुंच गई विधानसभा मेट्रो स्टेशन। आप कहीं से भी आ रहे हैं, आपको यहाँ से 20 रुपये का ई रिक्शा मिल जाएगा टू मजनू का टीला। अब मजनू का टीला मैं कुछ 7-8 साल बाद जा रही हूँ। इतनी अच्छी वाइब है जगह की, आई डोंट नो मैं पहले क्यों नहीं आई यहाँ पे। मतलब मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरा मिनी ट्रिप तो थाईलैंड हो गया। यहाँ की गलियों में जो मार्केट्स वगैरह हैं वो एकदम थाईलैंड में जैसे मैं मार्केट्स देखती थी जब मैं जाती थी, पूरी की पूरी वही वाइब दे रही थी। इतने प्यारे प्यारे क्यूट सी कैफ़ेज़ हैं यहाँ पे। शॉपिंग करके लिए पोस्टर से लेके ड्रेसेस, एकदम थाईलैंड स्टाइल वाइब वाले आपको आउटफिट्स यहाँ पे मिलेंगे, वो भी इतनी ज़्यादा रीजनेबल प्राइसिंग पे। वेरी क्यूट फुटवेयर एज वेल। घूमते घूमते हमने देखा वोंगडन कैफ़े। ये एक बहुत ही फेमस बेकरी कैफ़े है, बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लग रहा था अंदर से। फिर हमने देखा काफ़ी लोग यहाँ पे चीज़ कॉर्न डॉग खा रहे थे और हमें बहुत एक्साइटमेंट हुई इसको ट्राई करने की। मैंने इसको ट्राई किया। ये एवरेज था, लाइक इट विल बी 7 on 10। इसके अंदर चीज़ होती है और वो डीप फ्राइड होता है। तो इफ़ यू आर चीज़ लवर यू विल रियली रियली लाइक इट। फिर हम ये स्पाइसी चिप्स खाने के लिए निकल गए। आई डोंट रिमेंबर इसको क्या बोलते हैं, बट ये भी बहुत लोग खा रहे थे। ये काफ़ी डिलिशियस था। फिर हमने 5 मिनट स्पेकुलेट किया कि हमें खालसा के इस रेस्टोरेंट में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। फिर ज़्यादा भीड़ नहीं थी तो हम लोग नहीं गए। हमने फिर देखा आमा कैफ़े एंड वी रश्ड, लाइक लिटरली रश्ड दी आमा कैफ़े, बिकॉज इसकी हमने इतनी स्टोरीज, इतनी वीडियोज़ देखी हैं। वी रियली वॉन्ट टू ट्राई इट। फिर जब मैं अंदर गई, इतनी अच्छी खुशबू, एप्पल पाइज की, तिरामिसू की, इनके डिज़र्ट्स और इनके बेकरी आइटम्स आर अमेजिंग। बट 1 घंटे की वेटिंग थी, हम बिना रिजर्वेशन के आए थे। तो हमने सोचा कि अब हम मार्केट में घूम लेते, क्योंकि हमें तो ये प्लेस एक्सप्लोर करना ही करना था। हमने इतनी वीडियोस देखी थी। फिर हमने काफ़ी सारी शॉपिंग की, काफ़ी सारा सामान उठाया। काफ़ी रीजनेबल प्राइस है यहाँ पे। ऑल ऑफ यू नो कि मैं कितनी ज़्यादा बड़ी फ़ैन हूँ स्पाइसी रैमन का, तो मैंने वो भी उठाया। फिर यहाँ पे एक बहुत ही अच्छे अच्छे बैग्स मिल रहे थे एक शॉप पे, तो मैंने वो भी पिक किए। और काफ़ी सारे लग्जरी बैग्स के भी ड्यूप्स थे और बिल्कुल ड्यूप्स लग नहीं रहे थे, बिकॉज क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी। इस शॉप का नाम था कोको फैशन। यहाँ से मैंने एक क्यूट सा की चेन भी उठाया। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारा कलेक्शन था, बट दिस गाइज डिड नॉट अलाउ मी टू शूट। तो फिर हम लोग आ गए खाम कैफ़े में। इस कैफ़े में मैं पहले भी आई थी, जब 7-8 साल पहले मैं यहाँ पे आई थी, और इतना प्यारा वाइब था इस कैफ़े का। मतलब आई हैव ऑलवेज लव्ड दिस कैफ़े एंड द फूड हियर इज़ आउट ऑफ द वर्ल्ड। ये सूपी रामन अगर आपने नहीं ट्राई किया मजनू में, तो आपने कुछ भी नहीं खाया। फिर हम आगे लाफिंग ट्राई करते हैं, जो कि मजनू का टीला की वन ऑफ द मोस्ट फेमस चीज़ें हैं। आपको हर जगह इसकी स्टॉल मिल जाएगी। ये बेसिकली एक पतला सा बेसन का लेयर टाइप होता है, जिसके अंदर ये लोग कच्ची वाई नूडल्स डालते हैं विद सम स्पाइसी सॉस। आई थिंक इट वॉज एन एवरेज थिंग फॉर अस, हमें बहुत अच्छी नहीं लगी एंड आई थिंक इट इज़ ओवर हाइप्ड, बट यू कैन डेफिनेटली ट्राई दिस। ये खाने लायक तो बिल्कुल है। फिर मैंने लिए कुछ फ्लावर्स क्रंचीज और क्लिप्स। उसके बाद एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग मेगा मार्ट टाइप था, इट वाज कॉल्ड जेजू। बाहर से इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें दिख रही थी। इसके बाहर एक फ़ोटो बूथ भी था फॉर यू टू क्लिक पिक्चर्स, और इसके अंदर इतने एस्थेटिक और गुड क्वालिटी प्रोडक्ट्स थे। मिनीसो ऑफ कोरिया, जहाँ पे आपको स्टार्ट फ्रॉम कॉस्मेटिक्स टू ज्वेलरी टू बॉटल्स टू सिपर्स टू हील्स टू मेकअप ऑर्गेनाइजर्स, सब कुछ मिल जाएगा एंड द क्वालिटी वॉज सो गुड। बट दिस शॉप वॉज डेफिनेटली वे मोर प्राइसी। आई थिंक कोको फैशन काफ़ी अफोर्डेबल था, बट ये जगह काफ़ी प्राइसी थी, तो इसीलिए मैंने यहाँ से ज़्यादा चीज़ें पिक नहीं करी। बट इफ़ यू आर समवन हु लाइक्स ऑल दिस, यू कैन डेफिनेटली पिक थिंग्स अप फ्रॉम हियर, बिकॉज बहुत ही ज़्यादा क्यूट आइटम्स थे यहाँ पे। आई मीन जो इनके सॉफ्ट टॉयज़ वगैरह थे, दे वर जस्ट सो इरेजिस्टिबल। मैं उन्हीं को देख के अंदर आई थी। बस फिर बहुत सारी शॉपिंग करके हम आ गए मेट्रो स्टेशन वापस जाने के लिए। सो दिस वॉज द मजनू का टीला व्लॉग। आई हैव कम बैक नाउ एंड अगर आप लोगों में से आज तक कोई भी मजनू का टीला नहीं गया है दिल्ली में,
तो यू शुड मस्ट विजिट. बहुत ही ज़्यादा सुंदर जगह है. यू विल लिटरली गेट तिब्बतन, थाईलैंड, बैंकॉक वाली वाइब्स. और वहाँ पे जाके यू शुड शॉप अ लॉट. मेरे जो हाईलाइट थे वो थे ये फ्लैग्स. ये तिब्बतन फ्लैग्स मैंने वहाँ से खरीदे थे. मैं कब से इनको ढूंढ रही थी, मुझे कहीं पे भी ये नहीं मिले थे. बट इस मार्केट में बहुत ही डिफरेंट साइजेस के आपको मिल जाएंगे तिब्बतन फ्लैग्स. मैंने रूम और बैल्कनी के लिए लिया था, इसलिए मैंने ये बड़ा वाला लिया है. बट आप ये छोटा वाला भी ले सकते हो, जो कि कार्स के लिए बहुत सही रहता है. अगर आपको कार में अपनी बाइक पे लगाना है, यू कैन बाय दिस. इतने बड़े वाले फ्लैग्स मुझे 40 रुपीज़ के मिले थे. और एक फ्लैग है जो इससे भी बड़े साइज़ का है. ये ऐसे रैप्ड होते हैं, वहाँ पे ऐसे रखे होते हैं, तो आपको बाहर से लगेगा नहीं इसमें फ्लैग्स होते हैं. ये होते हैं. ये आई थिंक 100 रुपीज़ का है, तो काफ़ी ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में यू विल गेट ऑल दीज फ्लैग्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक वन मोर थिंग विच वॉज माई हाईलाइट वॉज, लाइक आई मैंशन, दैट एवरीबडी शुड गो एंड ट्राई द ramen फ्रॉम खाम कैफे हाउस. एंड उसके अलावा वी कुड नॉट गो टू आमा कैफे बिकॉज बहुत लेट हो गया था और बहुत ज़्यादा वहाँ पे रिजर्वेशन था. बट आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड एवरीबडी टू गो टू आमा कैफे. दैट्स अ फुल वाइब. और वहीं उसी चीज़ के लिए लोग वहाँ मोस्टली जाते हैं. एंड हमारे वाली गलती मत करना, कम से कम 1-2 घंटे पहले रिजर्वेशन लेके रखना, so that you can enjoy the vibe of the place. And apart from that, if you have any questions about what to locate where in Majnu Ka Tila, you can just drop your comments below and I will see you in the next vlog. Stay happy, stay abundant. Bye.